राती राती गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ दूध लेके और धूप भी आ चुकी है सब जगह और व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। अभी सुबह हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत ठंडा हो रहा है सुबह सुबह, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मिलती हूँ घर जाके। मैं आ रही थी घर को और ऐसा व्यू था, बहुत प्यारा लग रहा था। धूप आ चुकी थी और उसके बाद मैं आ रही थी रास्ते में आराम आराम से और इंजॉय करते हुए। तो ये बिल्लो मेरे को देख के हमेशा भाग जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। मेरे पास कभी नहीं आती, देखो फिर भाग गई। अम्मा यहाँ पर हल्दी साफ कर रही थी और धूप आ चुकी थी, मैं देख रही थी। फिर मैंने दर्शन किए एडी बाबा के, हाथ जोड़े वहां पर। उसके बाद घर आके करी पढ़ाई, फिर मैं चली गई थी खेतों में। मैं आ गई हूँ खेत में और मैं लगा रही हूँ ये लहसुन में पानी। और मैं गई थी दूध लेने के लिए, तब लगा के लाई थी। और क्यारी पटियानी है मैंने, थोड़ा थोड़ा अभी वो करूंगी इसको पूरा कंप्लीट। मैंने लगाया लहसुन में पानी और सारे सब जगह जहां जहां मैं गई थी। मम्मा यहाँ पे खोद रही थी खेत, क्यारी बना रही थी। फिर मैं पालक में भी लगाने के लिए चली गई थी पानी को। मैं खोद देती हूँ तो कह रही हूँ मैं खोदूंगी। उसके बाद ये मैं ऊपर साइड को आ गई थी। मम्मी वहां पे क्यारी बना रही थी। राई में मैंने पानी डाला, इतनी अच्छी राई हो गई है। अब धीरे धीरे, अगर सूअर नहीं आएगा तो हो ही जाएगी। यहाँ पर मैं मेथी में से घास उखाड़ रही थी। मम्मी बता रही थी मुझे कि ये चलमोड़ी एक घास होती है, सूअर जिसकी वजह से खोदता है। दिखने में तो ये भी छोटी सी मूली जैसी दिखती है, लेकिन वो अलग ही प्रकार की होती है। मैं दिखाऊंगी कभी, अभी मैंने नोट नहीं किया क्योंकि फेंक दिया था। मम्मी ने मुझे बताया था कि इसमें से दिल का दरिया ये सुअर भी इसकी चटनी बनाता है क्या? है चलमोड़ी की। अभी तो खोदता है तो उसके बच्चे अच्छे मानता है। हैं? उसके बच्चे अच्छी तरह खाते हैं ये सुअर के इसको। हाँ। ये किसने कहा? तू नहीं कहा? सुअर नहीं खोता तो हमारी मेथी इतनी बड़ी हुई रहती और बहुत प्यारी सी सब्जी के लायक हो ही जाती लगभग। फिर मैं आ रही थी घर को और मम्मा को भी बोला। मैं घर आई, मैंने जल्दी से अपने लिए बनाया क्या, मसाला वाले माड़े, यही बोल सकते हैं, मसाले वाले चावल की रोटी। इसमें मैंने डाली मेथी, नमक, मिर्च और डाला मैंने इसमें 1 गिलास पानी। सिर्फ 2 माड़े बनाए मैंने अपने लिए। मैं मम्मी का वेट कर रही थी। मम्मी को बोला था मैंने चाय पीने के लिए आ जाना, लेकिन मम्मी आई नहीं, बाद में आई। मैंने ये फेंट लिया था अच्छे से, 5 मिनट रेस्ट दिया, फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी इनको। ये सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट था, अच्छा हुआ था, मैंने खाया तो। और उसके बाद मैंने कपड़े धोए। बहुत काम होता है हमारे लिए, मतलब पूरा दिन अगर हम कुछ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने धोए ये कपड़े, कपड़े धोने के बाद फिर पानी आ गया था, पानी आया ही हुआ था उस समय से। फिर मैंने पानी भरा, फिर किचन साफ किया, जो मैंने रायता फैलाया था उसको साफ करने के बाद मुझे काटनी थी सब्जी। पापा का फोन आ गया था कि मैं कहीं जाना है, तुम सब्जी जल्दी बना लेना, खाना भी ना। फिर सब्जी काटी, मैंने सब्जी बना दी थी। फिर मम्मी भी आ गई थी घर में, मम्मी ने नहा लिया था और पापा भी आ गए थे। मैंने कहा मेरे बाल बना दो। फिर पापा और मैंने धोए गेहूं। हम लोग बिना धोए हुए तो गेहूं भी नहीं पिसाते हैं। कितना गर्दा निकलता है वाले इसमें, देखो। वही तो, ये देखो कितने साफ हो गए अब गेहूं। अगर आप लोग भी बिना धोए गेहूं यूज करते हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत गंदगी निकलती है यार। हम लोग तो हमेशा धो के ही वो करते हैं। फिर मैं पापा के साथ चली गई थी ये गोबर लेने के लिए। हमने डालना था गोबर खेत में, कल को खोदूंगी वो वाला खेत। ये गोबर डाला, फिर मैंने खाया खाना नहा धो के, फिर करी किचन की सफाई। और मम्मी ने धो दिए थे बर्तन, नहीं मम्मी ने, हाँ मम्मी ने ही धो दिए थे बर्तन आज।
मैं और काम में थी, मम्मी बर्तन धो के मेरे को दे गई, फिर मम्मी घास को गई और मैं बैठ गई छत में, फिर मम्मी भी आ गई थी। साथ में मिलके हमने सोयाबीन साफ किए, बहुत कूड़ा करकट निकला था इसमें। साथ ही मैंने मम्मी को परेशान भी किया बहुत ही ज्यादा। आराम से हम लोग लगे हुए थे। कितनी मेहनत लग जाती है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ही करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। कितना काम हो जाता है, सुबह से शाम तक पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हमको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। फिर मम्मा ने बोला चाय बना लाओ, और मैं उठ के वहां से आ गई थी, और धूप भी जाने लग गई थी, ये हल्की हल्की सी रह गई थी जाने लग। फिर मैं आ गई थी नीचे, चाय बना के लेके गई मम्मी और अपने लिए। पापा तो घर में थे नहीं, मम्मी और मैंने चाय पी। फिर उसके बाद लेकिन परेशानी तो करना ही हुआ मम्मी को। फिर हमने बैठ के पी आराम से चाय, और धूप भी जा चुकी थी, हल्की हल्की रही थी, पहाड़ों के ऊपर ही ऊपर। देखना मम्मी का मुंह सही दिखेगा। और मैं मम्मी को परेशान करते करते चाय पी और चाय एंजॉय करी। व्यू था ऐसा कुछ, बहुत प्यारा व्यू था। धूप जा रही थी, सिर्फ ऊपर ऊपर के पहाड़ों में रह गई थी धूप। दादाजी भी आ गए थे, दादाजी को चाय देके आ गई थी मैं। उसके बाद मैंने ये सब लेके गई और गेहूं उठाए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में